जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, ओ पिछले रुत के साथी, अब के बरस मैं भी तन्हा हूँ। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए तुला राशि वालों। देखिए, कुछ ग्रह जो है जुलाई के मिड में चेंज होंगे, जो राशि परिवर्तन करेंगे और उनका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपको मिड अगस्त तक मिलेगा। तो इसलिए ये प्रेडिक्शन जुलाई और अगस्त दोनों की है। ये महीना कुछ नया लेकर के आया है या वैसे ही जाएगा जैसे पिछले कुछ महीने गए। तुला राशि के जातकों, यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण में हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए। देखिए, यदि आपकी राशि तुला राशि है और आपके ये 3 नक्षत्र हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुंभ लगन के हैं, सिंह लगन के हैं, मीन लगन के। जुलाई का महीना बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ये महीना आपके लिए देखिए कोई साधारण नहीं है। किस तरह के योग बन रहे हैं चलिए जानते हैं। 4 ग्रहों के कारण बड़ा ही डायनामिक गतिशील होने जा रहा है ये महीना। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या है। पंचम भाव में आपके राहु हैं, छठे भाव में आपके शनि देव हैं और ये 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव में आपके मंगल हैं और सूर्य देव आपके 9th हाउस में, बुध शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति आपके कैरियर भाव 10th हाउस में है और शुक्र देखिए 4 तारीख से राशि परिवर्तन करेंगे और ये 11th हाउस में चले जाएंगे और 11th हाउस में केतु देव विराजमान है। इनकी युति केतु के साथ होगी। 7 जुलाई से बुध भी वक्री हो जाएंगे और ये ऊपर से अस्त हो जाएंगे और ये सूर्य के साथ युति करेंगे वक्र अवस्था में। अब देखिए, ये थी गोचरीय स्थिति। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैरियर, आपका भाग्य, मैरिड लाइफ, आपका लव रिलेशन, आपकी शिक्षा। बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य को देखने के लिए हमें 1st हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस देखना पड़ता है और 5th हाउस में आपके राहु देव विराजमान है और ये 5th हाउस आपके स्टमक का होता है। तो स्टमक संबंधी प्रॉब्लम जो आपको चल रही थी, डाइजेशन संबंधी, ब्लोटिंग, वोमिटिंग, तो उसमें अब आपको राहत देखने को मिलेगी क्योंकि 5th हाउस के स्वामी 6th हाउस में और इनकी दृष्टि 12th हाउस पर, तो स्वास्थ्य पर ही थोड़ा सा खर्चा करवा रहे थे। अब जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है खान पान पर। ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। शनि की वजह से देखिए आपके पैरों में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं आपको पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल रही होगी। उसमें अब आपको राहत मिलेगी 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव 4 जुलाई के बाद प्रवेश करेंगे आपके 11th हाउस में। केतु के साथ इनकी युति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से फिर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके लिए बेहतरीन अच्छा रहेगा। कोई परेशानी थी तो वह समाप्त होगी। आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण, एनर्जी, ऊर्जा से इस टाइम आप भरपूर दिखेंगे। धन की दृष्टि से भी देखिए उत्तम है। धन तो आप कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लाभ भाव, इनकम भाव में केतु देव विराजमान है। केतु आपको यहाँ असंतुष्टि, चिंता, टेंशन दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी राशि के स्वामी जैसे ही 11th हाउस में प्रवेश करेंगे तो केतु शुक्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, केतु के पास सिर तो है नहीं, ये जिस ग्रह के साथ बैठते उसी की क्वालिटीज को ये अपना लेते हैं। धन और इनकम में आपके वृद्धि होगी, लेकिन आप धन अपनी फैमिली, परिवार पर भी खर्च करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केतु यहाँ आपको तनाव, स्ट्रेस पैदा कर रहे थे, चाहे जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो शुक्र का प्रवेश अब आपके लिए इनकम के रास्ते खोलेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, शुक्र यहाँ अपनी नीच राशि में है, सिंह राशि में, तो यहाँ आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, आलस को त्यागना पड़ेगा, कर्म पर फोकस तो करना पड़ेगा। राहु की दृष्टि है पंचम भाव से, तो इस समय मल्टीपल आपको ये प्रदान करेंगे। शनि देव की बात करें तो ये आपके 6th हाउस में है। इस समय कोर्ट केस, लीगल मैटर आप पर चल रहे हैं,
काफी सालों से, तो अब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि है शनि पर। तो यहाँ आपको रास्ते मिलेंगे जिससे आप जीत हासिल कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर यदि आपके शत्रु हैं जो आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, तो अब ये आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। देखिए, आज से राहु ने भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और शत्रु तो ये अब आपके यहाँ समाप्त करेंगे। स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि रोग का नाश करेगी। आपको मेडिसिन नहीं लग रही थी, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आपको इसमें राहत प्राप्त होगी। ऋण और लोन से मुक्त होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगले पॉइंट की बात करें यदि, तो मंगल आपकी कुंडली में 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके देखिए 7th हाउस के स्वामी है, मैरिड लाइफ के और आपके धन भाव के। मंगल देखिए 8th हाउस में अच्छे माने जाते हैं। ऐसा जातक ना बड़ी से बड़ी परेशानी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। मंगल आपके 7th हाउस के स्वामी है, तो मैरिड लाइफ में आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उन्हें माइग्रेन, हेडेक, इन्फेक्शन, रिएक्शन, खाने पीने का उनके देखिए ध्यान रखिएगा। यह प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। देखिए, खाने पीने का ध्यान आपको भी रखना है और आपके पार्टनर को भी रखना है जब तक मंगल 8th हाउस में रहेंगे। इस टाइम मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के अंदर ना थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है, तो संभल करके ध्यान से, एक गुस्से में है तो दूसरा शांत हो जाए, क्योंकि ग्रह तो फिर यहाँ से चला जाएगा, रह जाएंगी तो सिर्फ शिकायतें। 8th हाउस देखिए डीप नॉलेज का है। यदि आप मेडिकल लाइन से हैं, आप सर्जन हैं, आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च की फील्ड से हैं, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के रास्ते निर्मित होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु पर है और केतु भी देखिए डीप थिंकर बोले जाते हैं। अध्यात्म के लिए ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। देखिए, 8th हाउस ससुराल का भाव भी है। यदि आप इस टाइम अपने ससुराल जा रहे हैं तो थोड़ा सा ना आप मीठा लेकर के जाएं। अगले पॉइंट की बात करें आपके भाग्य भाव की, तो यहाँ सूर्य देव है और सूर्य आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो ये आपके कैरियर के लिए काफी अच्छा है। भाग्य को लेकर के जो अड़चने आ रही थी वह दूर होंगी, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य आपके 10th हाउस कैरियर भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्य का साथ तो आपको प्राप्त होगा और सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, तो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। बात करें बुध की, तो 7 जुलाई तक बुध देव गुरु शुक्र के साथ युति करेंगे आपके 10th हाउस में। शुक्र बुध की युति 4 जुलाई तक, फिर गुरु बुध की युति रहेगी 7 जुलाई तक। इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे और सूर्य के साथ ये युति करेंगे और ऊपर से देखिए ये अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ वक्री ग्रह जो है काफी पावरफुल रहता है, लेकिन क्या है ये यहाँ अस्त हो गए, तो ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। अस्त ग्रह रिजल्ट नहीं प्रदान करता, वो जिसके साथ बैठता उसका रिजल्ट वो ग्रह देता है। तो ये ग्रहों के राजा के साथ बैठे सूर्य के साथ, तो इनका रिजल्ट अब जो है आपको सूर्य देव प्रदान करेंगे 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। सूर्य देव इनका कार्यभार संभालेंगे, तो बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। ये टाइम पीरियड नए नए लोगों के संपर्क में आने का है, उनसे जुड़ने का है, तो इससे आपके कैरियर में भी अपलिफ्ट देखने को मिलेगा और आपका भाग्य भी बूस्ट अप करेगा। तो भाग्य का साथ इस टाइम आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। बात करें अगले पॉइंट की, आपके 10th हाउस कैरियर भाव की, तो देव गुरु बृहस्पति शुक्र और बुध की युति है आपके 10th हाउस में, आपके कैरियर भाव में। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, और 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का, इसके लिए काफी अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि है तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा था तो इस टाइम राहत देखने को मिलेगी। 16 जुलाई से देखिए जैसे ही ग्रहों के राजा सूर्य प्रवेश करेंगे 10th हाउस में, तो यहाँ से देखिए ये युति आपके लिए चेंजिंग दिखा रही है। चाहे आप जॉब में या बिजनेस में, दोनों में ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
इस टाइम आप मेन डिसीजन अपने बड़ों से पूछ करके लेंगे, चाहे वो पिता हो या पिता तुल्य व्यक्ति हो, आपके गुरु हो या आपके सीनियर हो या आपके मेंटोर हो। और जो डिसीजन आप उनकी राय से लेंगे, बड़ों की राय से लेंगे, तो आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आपके फ्यूचर में वो आपको प्लस पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यदि आप आर्किटेक्ट हैं या काउंसलिंग का काम है, कंसल्टिंग का है, कंस्ट्रक्शन का वर्क है, इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क है, या रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, टीचिंग की लाइन से हैं, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट की फील्ड से हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये समय अचीवमेंट की प्राप्ति का है। ये टाइम एक्शन मोड का है, कार्यों के इम्प्लीमेंट करने का है। कार्यों में आ रही रुकावटें इस टाइम दूर होंगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। गुरु और सूर्य की युति कमाल की रहेगी आपके लिए 10th हाउस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आपके लिए केतु की। केतु के कारण जो विजन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि शुक्र देव प्रवेश करेंगे 4 जुलाई से। केतु बैठे हैं आपके इनकम भाव, लाभ भाव में, और ये भाव धन के आगमन का है। शुक्र के आते ही आपके इनकम में वृद्धि होती हुई आपको दिखेगी। नए संपर्क से आपको लाभ की प्राप्ति, क्योंकि ये भाव सोशल दायरे का भी है। यदि आप इस टाइम शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। किसी को इस समय आप उधार ना दें। केतु आपसे कह रहे हैं कि लालच से दूर रहें। शुक्र आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके चलो। अपनी सुनो, अपने मन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने बारे में सोचो। और आपकी राशि के स्वामी केतु के साथ युति कर रहे हैं। ऊपर से देखिए ये शत्रु राशि में है, सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है। तो दूसरों को समय, दूसरों की भलाई उतनी करें जिसका आपको नुकसान ना हो। देखिए हमें प्लेनेट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो प्लेनेट की डिमांड है, क्योंकि सामने वाला तो आपको यूज कर लेगा, अब वो यूज एंड थ्रो करके चला जाएगा। आपका तो वो समय निकल गया ना, वो समय आप अपने ऊपर भी लगा सकते थे। तो इस टाइम को आप यूज करें। बात करें आपकी शिक्षा, एजुकेशन, संतान, लव रिलेशन की, तो 5th हाउस शिक्षा एजुकेशन का, और 5th हाउस में आपके राहु देव विराजमान है। तो ये आपके अंदर ना कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं ये डिसीजन लूं या नहीं। एजुकेशन की दृष्टि से आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ काफी अच्छे योग निर्मित कर रहे हैं। यदि आप शिक्षा एजुकेशन को लेकर के एक गोल लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर फोकस करें, अपने दिल की, दिमाग की सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे अपनी शिक्षा गोल को लेकर के। बात करें आपके लव रिलेशन की, तो शुक्र की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। प्रेम प्यार के लिए काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन 4 जुलाई के बाद अट्रैक्शन आप में बढ़ेगा। राहु देखिए आदत से मजबूर है, और आज से ये घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो राहु यहाँ बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद ये करवा सकते हैं, और ये सब बेवजह का रहेगा। शुक्र की दृष्टि रहेगी 4 जुलाई के बाद, तो ये आपका पैचअप करवा देगी। तो यहाँ बेवजह के आर्ग्यूमेंट करने से बचें, एक दूसरे पर विश्वास रखें, शक तो बिल्कुल ना करें। ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है, अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है वाणी पर, क्योंकि मंगल एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, वाणी के द्वारा आपके काम बिगड़ सकते हैं। बिजनेस में है आप या जॉब में, तो बी केयरफुल। दूसरा, खान पान पे ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की, कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले आपकी राशि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता लक्ष्मी है, तो आप शुक्रवार के दिन इत्र का दान करें, मतलब मंदिर में जाकर के इत्र माता के आगे रख करके आए। एक लाल गुड़हल का पुष्प मंत्र बोलते हुए माता रानी को अर्पित करें। अपनी राशि के स्वामी को देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उनको उच्च रख करके चलें। दूसरा, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए तो मंगल की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनको मीठा पान चढ़ाएं, या उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। तीसरा, आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या करें। चौथा,
देखिए, सूर्य आपकी राशि में नीच के होते हैं, उन्हें जल अवश्य दें। ये थी मेरी प्रेडिक्शन जुलाई महीने की। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।